हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियां लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक जुनूनी आशिक की है जो अपनी प्रेमिका को इस हद तक चाहता था कि उसको कैद कर लेना चाहता था, ताकि उसे कोई और ना देख सके, ना ही कोई उससे बात कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ उससे ही बातें करे, हमेशा हमेशा के लिए। परंतु कभी कभी किसी का ज़रूरत से ज़्यादा प्यार या किसी के लिए पागलपन वाली चाहत उस इंसान को सनकी बना देती है। और जब तक उसका प्रेमी या प्रेमिका उसके साथ हो, वह उसकी कदर नहीं करता। और जब तक उसे एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी ही बेइंतहा मोहब्बत करता था मानव कविता से। लेकिन अपनी इसी जुनूनी मोहब्बत की वजह से अब मानव कविता के लिए एक ऐसा डर बन चुका था जिससे वो अपने दिलो जान से चाहती थी। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ना, शक करना मानव की आदत बन चुका था। कभी कभी मानव अपने आप को इतनी तकलीफ दे देता कि कविता अंदर ही अंदर बेहद सहम जाती। कविता चाहकर भी मानव से अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसे पता था मानव उसको इतना प्यार करता है कि जी नहीं सकता उसके बिना। और यही हाल कविता का भी था, और इसी बात का फ़ायदा मानव उठाने लगा था। मानव बेशक कविता से बेहद प्यार करता था, मगर उसके बेहद प्यार ने मानव के लिए एक सनक और कविता के लिए एक डर का रूप ले लिया था। दिनों दिन मानव का व्यवहार बदल रहा था। वो बात बात पर कब गुस्सा हो जाए और अपने आप को तकलीफ देना शुरू कर दे, अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया था। कभी अपना सर दीवार पर दे मारता, तो कभी अपने हाथों को और तो और कभी चाकू अपनी कलाई पर लगा लेता। उसकी तकलीफ से कविता और तकलीफ में हो जाती। कई बार कविता ने प्यार से समझाने की कोशिश की, पर जैसे मानव को मतलब ही नहीं हो कविता के दर्द से। उसे अगर मतलब था बस इस बात से कि कविता बस उसकी है और रहेगी, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। पर वो मानव को नहीं छोड़ सकती। मानव की इसी जिद के कारण कविता के अंदर एक डर सा बैठ गया था कि उसकी किसी छोटी से छोटी गलती के कारण कहीं मानव अपने आप को कुछ कर न ले। कविता के इसी डर का फायदा अब मानव उठाने लगा था। रविवार का दिन था। मानव सुबह उठते ही 6 बजे कविता को फ़ोन लगाने लगा, मगर कविता नींद में होने की वजह से जवाब नहीं दे पाई। तो एक से दूसरी कॉल ना उठाने पर सीधा कविता के घर पहुंच गया और लगातार डोल बेल बजाने लगा। अंदर से आवाज़ आई, अरे आ रही हूँ। कौन है भाई, इतनी सुबह सुबह, इतनी भी क्या जल्दी है? कौन सा तूफान आ गया? बड़बड़ाते हुए कविता की माँ ने दरवाज़ा खोला। हेलो आंटी, मानव मुस्कुराते हुए। कविता कहाँ है? मैं उसका दोस्त मानव हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ पर उठा ही नहीं रही। वो ठीक तो है ना वो? कविता की माँ, हेलो, वो तो सो रही है अभी। और इतनी सुबह सुबह ऐसा भी क्या काम पड़ गया तुम्हें जो उसने फ़ोन नहीं उठाया और तुम घर तक आ गए? ओह सॉरी, लगता है मैंने आपकी नींद ख़राब कर दी। ऐसा कीजिए, आप अंदर जाकर सो जाइए। बस मुझे कविता का कमरा कौन सा है इतना बता दीजिए, मुझे उसी से कुछ काम है। बहुत बदतमीज़ हो, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? ना जान ना पहचान, और ऐसे कैसे तुम किसी के भी घर में घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम और मेरी बेटी को कैसे जानते हो? जवाब दो वरना बाहर निकल जाओ फ़ौरन। अरे आंटी जी, क्यों अपना भी और मेरा भी दिमाग ख़राब कर रही हो आप? बोल तो दिया सॉरी, मुझे पता है इतनी सुबह किसी के घर आना अच्छी बात नहीं है, पर मैं भी क्या करता, आपकी बेटी फ़ोन ही नहीं उठा रही। और उस पर आप दोनों अकेली औरतें, अंकल भी बाहर काम करते हैं। मुझे फ़िक्र हो गई थी, रास्ते पर सोच रहा था सब ठीक हो। तुम्हें कैसे पता है इतना कुछ? मानव हंसते हुए बोला। सच्ची बहुत भोली है आंटी, आप अभी भी नहीं समझी। अच्छा आप ऐसा करें, मैं यहीं बैठता हूँ सोफे पर। आप कविता को बस इतना जाकर बोल दें कि मानव आया है। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा मुझे कैसे और क्यों इतना सब कुछ पता है। देखो मुझे नहीं पता तुम कौन हो, बस अभी तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही कविता उठेगी मैं उसे तुम्हारे बारे में बोल दूंगी। नहीं नहीं आंटी जी, मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक कविता से नहीं मिल लेता। आप नहीं तो मैं ही बता देता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ, और अभी आप देखना आपकी बेटी कैसे दौड़ती हुई आ जाएगी यहाँ। मानव चिल्लाते हुए, कविता कविता कहाँ हो तुम? मानव गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। कहाँ हो तुम कविता, सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज़? कविता शोरगुल से जागते हुए मानव की आवाज़ सुनते ही, मानव और यहाँ, ओ माय गॉड, सब ठीक हो? कविता कमरे से जैसे ही बाहर आई, मानव चिल्ला रहा था, कविता कविता। आ रही हूँ मानव। मानव को देख कविता के चेहरे का रंग पीला पड़ गया।
वो समझ गई थी कि आज मानव कोई ना कोई तमाशा ज़रूर करेगा। वो इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ था आज तक। मानव चिल्लाते हुए, कहाँ थी तुम? ना फ़ोन उठा रही हो और ना आवाज़ सुन रही हो। इतनी आवाज़ें दे रहा था, पता नहीं चलता क्या तुम्हें? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे चलूँ? अपने आप को समझती क्या हो? कविता, सॉरी मानव, सच में यार मुझे नहीं पता चला फ़ोन का, और मैं शायद गहरी नींद में सोई हुई थी, नहीं सुन पाई तुम्हारी कॉल। पर तुम ठीक तो हो ना? इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों? मैं तुमसे सुबह सुबह बात नहीं कर सकता? सुबह किसी और से बात करनी होती है तुम्हें? अरे नहीं बाबू, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो सब बातें बाद में होंगी, पहले ये बताओ कि तुमने अभी तक अपने घर वालों से हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारी माँ बार बार पूछे जा रही थी कौन हूँ मैं, कैसे सुबह सुबह किसी के भी घर आ सकता हूँ, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता है। देखा आंटी जी, मैंने क्या कहा था आपसे? आपकी बेटी अगर मेरी आवाज़ सुनेगी तो दौड़ी दौड़ी चली आएगी। अब सब कुछ आपके सामने है, पूछ लीजिए अपने सारे सवाल, कौन हूँ मैं और इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे, और हम दोनों में क्या है? कविता की माँ हैरानी से चिल्लाते हुए, कविता यह सब क्या है, और यह लड़का कैसे तुमसे इतनी बदतमीज से बात कर रहा है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ, वो मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी, बस मौका ही नहीं मिला। माँ, यह मानव है और ये मुझे बहुत प्यार करता है। मानव बीच में ही रोकते हुए, एक मिनट मैडम कविता जी, आप क्या बोल रही हैं अपनी माँ से? यह लड़का बहुत प्यार करता है? मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम नहीं? कविता, मेरा मतलब ये नहीं था मानव। माँ, हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब तो ठीक है ना मानव? मानव, गुड, आपने सही बोला कविता जी। हाँ, तो आंटी आपको मिल गया होगा अपने सभी सवालों का जवाब, और ये भी कि मैं कैसे अंदर आ सकता हूँ सुबह सुबह। अब अगर आपके सवाल ख़त्म हो गए हैं तो हम दोनों अकेले में कुछ बातें कर सकते हैं। देखा कविता, इस लड़के को बात करने की तमीज़ तक नहीं है, कैसे बड़ों से बात करते हैं। और तुम बोल रही हो तुम इससे प्यार करती हो, ये तो बात करने के लायक भी नहीं। ओ आंटी जी, चुप हो जाओ, बहुत सुन लिया आपकी बकवास, अपनी बेइज्जती करवाने का शौक़ नहीं मुझे, और ना मैं ज़रूर समझता हूँ आपकी बातों का जवाब देना। कविता, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से तैयार होकर आओ, ये कहीं नहीं जाएगी, समझे? मानव बोला, 15 मिनट दे रहा हूँ कविता तुम्हें, ओके, वरना तुम तो जानती हो मुझे, गालों को छूते हुए, जल्दी आना। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। कविता, तुम कहीं नहीं जाओगी, और मुझे समझ नहीं आ रहा वो लड़का कितनी बदतमीज़ी से बात कर रहा था, फिर भी तुमने एक शब्द भी नहीं बोला उसे। आखिर है कौन वो? माँ, मैं आकर बताती हूँ आपसे, अभी मुझे जाना पड़ेगा, वरना बेमतलब ही वो यहाँ तमाशा कर देगा। क्या तमाशा करेगा, और तुम क्यों उससे इतना डर रही हो? आखिर बात क्या है? माँ प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकती, आकर बात करती हूँ। फटाफट तैयार हो। माँ की बिना कोई बात सुने बाहर गाड़ी में बैठ गई। मानव घड़ी देखते हुए, वाह, टाइम की पक्की हो, शाबाश, वैसे झक्कास लग रही हो। कविता बेपरवाही से बोली, मानव ऐसी भी क्या बात करनी थी आपने जो सुबह सुबह घर आना पड़ गया? गुस्सा हो तुम मुझसे? मैं कैसे गुस्सा कर सकती हूँ? गुस्सा तो बस आपको ही आता है, और मुझे तो कोई हक ही नहीं गुस्सा होने का। क्यों श्रीमान मानव जी? प्लीज़ माफ़ कर दो यार, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है तुम्हें लेकर। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी तो मुझे लगा जैसे तुम मुझसे दूर चली गई हो, मैं पागल हो जाता हूँ। और कविता, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी, मुझे एक पागल समझ के ही सही, माफ़ कर दो। अच्छा, मैं माँ को भी मना लूँगा, बस अब तुम थोड़ा मुस्कुरा दो, मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता, प्लीज़। कविता बोली, माना मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, तुम मुझे लेकर इतने परेशान ना हुआ करो यार, तुम्हारा ये पागलपन एक दिन ज़रूर हमें अलग कर देगा। मुझे डर लगता है कभी कभी। मानव अचानक गाड़ी रोकते हुए, कविता, तुम मुझसे परेशान हो जाती हो और मेरे प्यार से डर लगने लगा है तुम्हें? मतलब मेरे प्यार में अभी भी कुछ कमी है? मानव, तुम फिर गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब ये है कि मेरे चलते तुम सबसे बदतमीज़ी करने लगते हो, और मैं नहीं चाहती मेरे मानव को कोई भी गलत समझे। अगर तुम्हें इतनी ही मेरी परवाह है तो क्यों नहीं हमेशा के लिए मेरे पास आ जाती हो? मैं अब एक पल भी नहीं रहना चाहता तुम्हारे बगैर। कविता हंसते हुए, तुम्हारे पास ही तो हूँ पागल, और कितना पास आ जाऊँ? कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं मर जाऊँगी तब क्या होगा तुम्हारा? मानव एक जोर का तमाचा मारते हुए कविता से, आज तो बोल दिया दूर होने का, आगे से कभी सपने में भी मत सोचना, समझी? कविता गाल पर हाथ रखे भरी आंखों से, यार मैं बस बात कर रही थी, और एक न एक दिन तो सब एक दूसरे से अलग होते ही हैं, हम दुनिया में अमर होकर नहीं आए। मानव कविता को घूरते हुए,
हो गया या कुछ और बोलना है तुम्हें? मैं आज तुम्हें ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ जाकर तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुम्हें। कविता थोड़ा सहज होते हुए, अच्छा जी चलो हम भी देखें आप ऐसी कौन सी जगह लेकर जा रहे हैं मुझे। थोड़ी देर बाद एक दुकान के आगे गाड़ी रोकते हुए मानव, चलो अब उतरो कविता जी, आ गई वो जगह, यहाँ आपको भी एहसास हो जाएगा मैं कितना सीरियस हूँ तुम्हें लेकर। मानव, यह तो तुम सही सोच रही हो, मैं आज हमेशा के लिए तुम्हें अपने दिल में कैद कर लेना चाहता हूँ। तुम पागल हो गई हो मानव, पता भी है कितना दर्द होता है नाम गुदवाने पर, और कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। मानव कविता का हाथ पकड़ते हुए, नहीं कविता, मैं औरों की तरह बस बोलता नहीं हूँ, करता भी हूँ, और मेरे दर्द की दवा मैं साथ लेकर आया हूँ। तुम मेरे सामने रहोगी तो मुझे दर्द का एहसास ही नहीं होगा, फिर चाहे कोई मेरा गला ही क्यों ना काट दे। प्लीज़ मानव ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ़ होगी मेरी खातिर। मानव मुस्कुराते हुए, अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने तुम्हें भी बदले में अपना नाम लिखवाने के लिए कह दिया हो। कविता एक बात ठीक से समझ लो तुम, मैंने इसलिए नहीं बोला कुछ करने के लिए कि तुम्हें दर्द होगा, बल्कि इसलिए नहीं कहा कि मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता तुम्हें मेरे अलावा कोई और छुए भी। तुम पर बस मेरा हक है, फिर चाहे दर्द देने का हो या प्यार करने का। माना सच में कभी कभी मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाती हूँ कि तुम आखिर कैसे इंसान हो। एक तरफ तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि कोई मुझे देखे भी नहीं क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर वहीं इतना प्यार करने वाला मानव अचानक से मुझे इतनी तकलीफ़ देता है कि मैं घुटने लगती हूँ। कैसे मानव, जो इंसान इतना प्यार करता हो फिर वही इतनी तकलीफ़ कैसे दे सकता है? मानव हंसते हुए, अरे पगली, अगर मैं तकलीफ़ ना दूँ तो बाद में प्यार कैसे दिखाई देगा तुम्हें? जैसे कि आज अपनी आंखों के सामने देख लेना कि किस हद तक मेरी चाहत है तुम्हें लेकर। मानव दुकानदार को इशारा करते हुए, सुनो तुम यहाँ के सबसे नामी टैटू आर्टिस्ट हो, मैं चाहता हूँ कि ठीक जहाँ मेरा दिल है वहीं मुझे अपनी जान के चेहरे का टैटू करवाना है, कर पाओगे? मगर ध्यान रहे बिल्कुल भी गलती ना हो। टैटू आर्टिस्ट, सर कहीं और करवा लीजिए, वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और रही बात गलती की तो वो हम इंसानों से होती है, विदेशी कंप्यूटर वाली मशीनों से नहीं। मानव, मैंने जो कहा वो करो, जो होगा मुझे होगा ना, तुम अपने पैसों से मतलब रखो। प्लीज़ मानव, यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो उठो यहाँ से, बहुत हो गया। मानव कविता का हाथ पकड़ते हुए, कहाँ चली? यहीं बैठो, मेरी ज़िंदगी अब हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ रही है और तुम बोल रही हो यहाँ से चलो। अरे वो इश्क ही क्या जिसमें दर्द ना हो। टैटू आर्टिस्ट ने कविता की अलग अलग तरह की तस्वीरें ली और मानव की पसंद से एक तस्वीर को टैटू के लिए फाइनल कर मानव को टेबल पर लेटाकर उसके ऊपर मशीन को फिट कर दिया। जैसे जैसे मानव के दिल पर कविता का चेहरा बनता जा रहा था, बेशक मानव की आंखें भर रही थी पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर वो दर्द न जाने क्यों कविता को महसूस हो रहा था। अरे गुदवा, मैं रहा हूँ और रो तुम रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें दर्द हो रहा हो। वाह क्या प्यार है जय नसीब। अच्छा बहुत हो गया ड्रामा तुम्हारा, चलो रोना बंद करो, अब मुझे और गुदवाने दो। मानव की छाती से जैसे ही मशीन हटी कविता की चीख निकल गई। मानव की बाईं छाती पर खून का एक बड़ा निशान उभर आया था जिसमें से खून की बूंदें बाहर आ टैटू के रंग से मिल और भी दर्दनाक और विभत्स लग रही थी। टैटू आर्टिस्ट ने फटाफट खून साफ कर मानव की छाती पर कोई तेल जैसा पदार्थ लगाया और फिर कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगा दी। वहीं कविता मुंह फेर कर रोते हुए मानव को कह रही थी, मानव तुम बिल्कुल पागल हो, जानते हो मुझसे तुम्हारी रत्ती भर भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती और तुम्हें मेरे सामने ही ये सब करवाना था। मानव कविता को अपनी ओर मोड़ते हुए, मेरी जान तुम ही तो मेरी ताकत हो, इसीलिए तुम्हें साथ लाया हूँ, देखो कैसी बनी है मेरी जान की तस्वीर तुम्हारे पागल के दिल पर। कविता की तस्वीर वाला टैटू वाकई बेहतरीन बना था, मानो खुद कविता बैठी हो और पुकारते ही मानव के दिल में उतर जाए। कविता ने मानव की छाती को देखा और बोली, बहुत सुंदर, शायद मुझसे भी, क्योंकि इसमें मेरी रचना मेरे पागल के दर्द, खून और प्यार से उसी के शरीर पर हुई है। थैंक्स मानव, इतना प्यार मत करो मुझसे, सच कहूँ तो कभी कभी डर लगने लगता है। मानव ने उस आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा पैसे भी दिए और कहा, तुमने आज मुझे वो दिया जो मैं हमेशा याद रखूँगा और जो मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएगा। बेशक मानव कविता से बेहद प्यार करता था। टैटू बनवाने के बाद दोनों मशहूर हिल कैफ़े में बैठे कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे और कविता रह रहकर मन में यही सोच रही थी कि एक तरफ मानव का अपने प्यार को साबित करना और दूसरी तरफ उसे मेरे हकासुबी ड्रामा क्यों लग रहे हैं। जब भी कभी गलती से मैं मानव के आगे रो पड़ती हूँ वह हमेशा ऐसे ही क्यों बोल देता है? क्या उसे इस बात का कभी एहसास नहीं होता कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मानव मुझे करता है? फिर यह सब आखिर क्यों?
हेलो, कहाँ खो गई मैडम? कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। ऐसी भी क्या बात है जो मेरे साथ होने पर भी तुम मेरे साथ नहीं हो? कविता घबराते हुए, नहीं मानव, तुम फिर से गलत समझ रहे हो। मैं अचानक ऐसे ही हम दोनों के बारे में सोचने लगी थी। आखिर क्या होगा हमारे प्यार का? क्या हम अपने प्यार को कोई नाम दे भी पाएंगे या नहीं? बस यही दिमाग में अचानक आ गया। कविता के बाल खींचते हुए मानव बोला, आज तो यह सोच लिया, गलती से दोबारा दिमाग में यह बात आई भी ना तो सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम, इस दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। समझी कुछ? जी समझी। एक तरफ इंसान इतना प्यार करते हो और दूसरी तरफ सच में तुम्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल है। मानव कविता को बाहों में भरते हुए, प्यार तो इतना करता हूँ कि तुम्हारी सांसों को भी बस में करना चाहता हूँ ताकि वो बाहर किसी को भी छू ना पाएं। अरे बाप रे, कैसे आशिक हो! अपनी महबूबा को तो ऐसे ही मार दोगे? डर लगने लगता है तुमसे अब। मानव, कविता तुम मेरी महबूबा नहीं, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह, मेरी धड़कन, मेरी सांसें हो। तुम नहीं तो मैं भी नहीं, हमेशा यह बात याद रखना। मानव, मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ। शायद यही प्यार तुम्हारा मुझे हर वक्त खींचता रहता है तुम्हारे पास और पास। कविता, मुझे लगता है अब तुम्हें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें सब कुछ तो पता है, पापा के सर पर कितना कर्ज है। अभी भाई को बाहर भेजने के लिए उन्होंने बैंक से कितना लोन लिया हुआ है। जब तक सब क्लियर ना हो जाए मैं कैसे उनसे अपनी शादी की बात कर सकती हूँ? जल्दी ही भैया पैसे भेजना शुरू कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जहाँ इतना इंतज़ार किया, थोड़ा सा और प्लीज़ मेरी खातिर। और वैसे भी अभी तुमने भी अपने घर वालों से बात करनी है ना? तुम जानती हो मुझे घर वालों से बात नहीं करनी होती। अपना फैसला सुनाता हूँ और मुझे पता है मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। बस मैं रुका हूँ तो तुम्हारी खातिर। जिस दिन तुमने यहाँ अपने घर वालों से बात की उसी दिन मैं आ जाऊँगा बारात लेकर। सुना कविता मैडम? वाह जी वाह! एक मिनट के लिए आप यह मान लो कि मेरे घर वाले तैयार नहीं हुए और मेरी शादी कहीं और करवा दी तो भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे? मानव कविता को खींचकर थप्पड़ मारते हुए, सोचा भी कैसे तुमने किसी और का होने के लिए? जिंदा जला दूंगा तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। और तुम यह अच्छे से जानती हो मैं यह कर सकता हूँ। इसलिए यह बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हारे घर वाले माने या ना माने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। कविता होंठ से खून साफ करते हुए, रुंधी आवाज़ और भरी आंखों से, मैंने तो बस मजाक किया था मानव, तुम इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? इतना प्यार भी अच्छा नहीं कि जिससे प्यार करो उसका मजाक भी पसंद नहीं और खुद जान से मारने का हक रखते हो। मानव, अब तुम मुझे बताओ कि कैसे प्यार करते हैं? कविता घबराते हुए, नहीं वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, सॉरी। ओह फिर ठीक है, अपने आप को मुझसे अलग करने का सोचना भी नहीं कभी। मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। ठीक है बाबा, सॉरी। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो चलें। घर सुबह से निकली हूँ, रात होने वाली है। यार मम्मी को फिक्र हो रही होगी। छोड़ दो अब घर प्लीज़। मानव, आज मैं भी तुम्हारे घर चलता हूँ। अब माँ को पता चल ही गया तो आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ। वैसे भी हम शादी करने ही वाले हैं। जी नहीं, आप नहीं रुक सकते। प्लीज़ मानव, शादी करने वाले हैं कि नहीं है अभी। और यार अभी मम्मी को भी समझाने में वक्त लगेगा। आज पता नहीं आपने क्या क्या बोल दिया उन्हें। सब चीज़ों को ठीक करने दो पहले मुझे। उन्हें बहुत कुछ समझाना होगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मानव, एक शर्त पर। मंजूर है? बोलो। मानव बिना सुने। कविता, हाँ मंजूर है, कम से कम आज माँ को समझाने का समय तो मिलेगा। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कल मेरे साथ चलोगी, वो भी बिना कुछ पूछे, और जो मैं चाहूँगा वही होगा कल। ठीक है, वैसे भी हमेशा वही होता है जो आप चाहते हो। अच्छा चलो ठीक है, पर अब तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने सोच लिया आज ही मैं अपने घर वालों से बात करने वाला हूँ। और अब तुम भी तैयार रहो हमेशा के लिए मेरी बनने के लिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है मानव, तुमको पता भी है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। पापा अगले हफ्ते आने वाले हैं घर, और तब तक मम्मी को भी समझा लूँगी ताकि वो पापा से बात कर सके। और वो वैसे भी अभी परेशान है भाई को भेजने वाले कर्ज के चलते। प्लीज़ अभी आप बात को समझो। देखो कविता, मुझे नहीं पता यह सब तुम कैसे करोगी। हाँ मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और मुझे बस तुम चाहिए उनसे, और कुछ नहीं। इतना तो तुम्हारे माँ बाप कर सकते हैं ना। यार हर माँ बाप की इच्छाएं होती हैं अपने बच्चों को लेकर, और मैं उनकी एक ही बेटी हूँ। वो भी यही चाहेंगे ना कि मेरी शादी धूमधाम से करें, और इसके लिए कुछ समय हमें देना ही पड़ेगा। मानव, और भैया को भी अभी आने में समय है। जहाँ इतना इंतज़ार किया, थोड़ा और सही। कविता, मैं समझ गया तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती।
तुम यही सोचती हो ना कि मेरे जैसे लड़के से क्यों शादी करो जिसे बोलने तक की तमीज़ नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। आज मैंने तुम्हारी माँ के साथ बदतमीज़ी की थी ना, इसलिए तुम नाराज़ हो। प्लीज़ कविता, मैं अभी उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझे छोड़ना नहीं। मानव ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और खुद को ही थप्पड़ मारने लगा। मानव की पागलों जैसी हरकत से कविता एकदम सहम सी गई। मानव, मानव होश में आओ, क्या कर रहे हो और क्या बोले जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़कर। मानव, मेरी तरफ देखो एक बार। नहीं कविता, तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़कर, नहीं। मानव, मुझे देखो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। मानव को खींचते हुए अपने गले लगाकर कविता, मैं कहीं नहीं जा रही, देखो मैं यहीं हूँ तुम्हारे आगोश में, सिर्फ तुम्हारी हूँ हमेशा के लिए। मानव कविता को कसकर पकड़ते हुए, कभी मत जाना, कभी नहीं। मानव, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। कहीं नहीं जा रही मैं मानव, कहीं नहीं, हमेशा ही तुम्हारे पास रहूँगी। अब घर चलें मानव, बहुत रात हो गई है, कल मिलते हैं, ठीक है? आज करोगी ना बात अपनी माँ से? अगर वो जाग रही होंगी तो, वरना कल सुबह। मैं इंतज़ार करूँगा कल सुबह का, क्योंकि कल मेरी किस्मत का फैसला होगा मेरी जान। कविता, ओके बाय, अब तो जाने दो मुझे। जैसे ही मानव वापस गया, कविता सोच में पड़ गई थी कि आखिर आज क्या हो गया था इसे। अजीब पागलपन की हरकतें करने लगा था। इतना प्यार भी ठीक नहीं होता। फिलहाल मानव को तो बाद में सोचती हूँ, पहले घर जाकर देखूँ। माँ तो पूरी गुस्से में बैठी होगी मेरे इंतज़ार में। जैसे ही कविता घर में दाखिल हुई, ये समय है इज्जतदार घर की बेटियों के घर आने का। जानती हो ना, तुम्हारा भाई और पापा दोनों नहीं है घर पर। उस बदमिजाज लड़के के साथ ही थी ना, जिसके चलते तुमने ज़रूरी भी नहीं समझा आज अपनी माँ की बातों का जवाब देना। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं आपको मानव के बारे में बताने ही वाली थी। मुझे क्या पता था अचानक मानव को आप इन हालातों में देखोगी। वो दिल का बुरा नहीं है, बस मुझे बेहद प्यार करता है और उसका प्यार करने का अंदाज थोड़ा अलग है और मुझे लेकर बहुत भावुक है, इसलिए कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से में बस अपना आपसा खो देता है कभी कभी। वो खुद आने वाला था आपसे माफ़ी मांगने के लिए, पर मैंने ही मना कर दिया। जानती थी एक तो आप गुस्से में होंगी, और मुझे अच्छे से पता था कि शायद अभी आप उसकी बातों को समझेंगी भी नहीं। देखो कविता, तुम्हारे कहने पर अगर तुम समझती हो उस लफंगे के लिए मेरी राय बदल जाएगी, तो ठीक से सुन लो, यह कभी नहीं हो सकता। अरे जिसे इतनी अकल नहीं कि किसी के घर सुबह सुबह आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, और उस पर मेरी ही बेटी के बारे में ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था। जैसे उसने तुम्हें खरीद रखा हो। उससे तो बाद में गिला होगा, मगर मेरी अपनी ही बेटी की नज़रों में भी मेरी कोई औकात नहीं। क्या इज्जत रखी अपनी माँ की उस लड़के के आगे? कविता रोते हुए, नहीं माँ, आप मुझे गलत समझ रही हो। वो सुबह सुबह अचानक मानव को चिल्लाते हुए देखकर परेशान हो गई थी। अगर उस समय आपसे बात करती तो मानव और ज़्यादा हंगामा करता। मैंने सोचा आराम से आकर आपसे बात करूंगी मानव के बारे में। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही, वो इतना ज़रूरी है कि तुम अपनी माँ से भी बात नहीं कर पाई? और किस बात से तुम डर रही हो उससे इतना? मेरी बच्ची कहीं अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर बैठी जिसके लिए तुम्हें वो ब्लैकमेल कर रहा हो? नहीं माँ, आपने यह सोच भी कैसे लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है और उस प्यार में वो किस हद तक चला जाता है। माँ, आपको नहीं पता, वो मुझे तो कुछ नहीं कहता, पर अपने आप को चोट पहुँचा देता है। कविता के होंठ की ओर इशारा करते हुए, वो तो दिख रहा है। नहीं माँ, ये तो बस यूं ही थोड़ा दरवाज़ा लग गया था सुबह। माँ से तो झूठ मत बोलो। सोचो, तुम अपने ही मुंह से बता रही हो वो कितना पागल है। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें कुछ समझाने की। कभी सोचा है जब वो गुस्से में होता है तो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है? क्या पता कल वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने लग जाए। ऐसे इंसान से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। उसकी हरकतों को प्यार नहीं पागलपन कहते हैं कविता। बेटी, अब भी समय है, समझ जाओ, कहीं देर ना हो जाए। ओहो माँ, अब कैसे समझाऊँ आपको? मैं जानती हूँ आज जो उसने हरकत की घर में आकर, उस बात से आप मानव पर बहुत गुस्सा हैं। पर माँ, आप यह क्यों नहीं देख पा रही हो वो मुझे लेकर कितना सीरियस है, बिना इस बात की परवाह किए कि मेरे घर वाले उसे क्या समझेंगे इस हरकत के बाद। प्लीज़ माँ, मेरी खातिर एक बार उससे मिल लो आप। और माँ, सच तो यह है कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, उससे दूर नहीं रह सकती। देखो कविता, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते। अगर वो किसी चीज़ को मना करते हैं कि वो गलत है, तो बच्चों को भी समझना चाहिए। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम अभी वो सब नहीं देख पा रही हो जो मैं देख रही हूँ। माँ, मुझे पता है आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगी, पर मानव और मैं एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। मेरी खुशी के लिए आप एक बार मिलें तो सही मानव से। माँ गहरी सांस भरते हुए, ठीक है कविता, मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हें खाई में गिरने से बचा लूँ, पर वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। आज मैं वही देख भी रही हूँ।
पर एक बात याद रखना, एक दिन तुम्हें अपने इस फैसले से पछतावा होगा, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी मेरी बच्ची। तुम वक्त रहते संभल जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। कविता माँ के गले लगते हुए, आपकी फिक्र जायज़ है माँ, पर शायद इस बार प्यार अंधा ना हो। माँ खामोश होते हुए, शायद मैं यही प्रार्थना करूँगी कि मैं गलत और तुम सही साबित हो। परसों तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे, तुम मानव को डिनर पर बुला लेना। ओह थैंक्स माँ, मैं अभी मानव को फ़ोन करती हूँ। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। कविता के जाने पर काश मेरी बच्ची समझ सकती, तुम अपने हाथों से अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद करने जा रही हो। मैं जानती हूँ अगर हमने मना भी कर दिया तब भी तुम हमारी नहीं सुनोगी, क्योंकि तुम अभी होश में नहीं हो और वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें कभी भी खुश नहीं रखेगा और इस बात का एहसास जल्दी ही हो जाएगा तुम्हें। कविता मानव को फ़ोन लगाती है। हेलो मानव। कविता तुम ठीक तो हो? इस वक्त फ़ोन? सब ठीक है ना? माँ ने कुछ कहा तो नहीं? मैंने बोला भी था कि मैं साथ चलता हूँ उनसे बात करने के लिए। खूब सुना रही होंगी तुम्हें मेरे कारण। क्या हुआ कविता, कुछ तो बोलो। अरे बाप रे, एक ही सांस में इतना कुछ तो बोल दिया, मेरी एक भी बात नहीं सुनी, अपनी ही सुनाए जा रहे हो। ऐसे ही माँ को गलत समझते रहते हो। वो तैयार है तुमसे मिलने के लिए, परसों पापा आ रहे हैं और आपको डिनर पर आना है। क्या वो तैयार हैं हमारी शादी के लिए? गुड यार, थैंक्स, आखिर तुमने मना ही लिया। ठीक है, मैं वक्त पर आ जाऊंगा और तुम्हें उनसे हमेशा के लिए मांग लूँगा। अच्छा सुनो मानव, मुझे एक बात और बोलनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा प्यार मुझे हमेशा के लिए मिल जाएगा, और क्या चाहिए। प्लीज़ तुम अपने गुस्से को काबू रखना। अगर मेरी मम्मी पापा की कोई बात बुरी लगी तो तुम गुस्सा नहीं करोगे, प्लीज़ वादा करो। अरे वो कुछ गलत क्यों कहेंगे, अगर बुरा लगा भी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? खुश? और कोई हुक्म मेरी जान? तुम मेरे साथ हो मानव, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। चलो अब मैं जा रही हूँ सोने, और तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। मानव, मुझे तो नींद आने से रही। हाँ मगर तुम सो जाओ, फिर तो तुम्हारी रातों पर भी मेरा ही हक होने वाला है। मानव जी, अगर रोमांटिक बातें हो गई हों आपकी तो रखें फ़ोन, अभी मैंने शुरू ही कहाँ की हैं कविता जी। बाय। कविता फ़ोन काटने के बाद मन ही मन सोचने लगी, माँ को लगता है मानव मुझे खुश नहीं रखेगा, और मुझे पता है मानव मुझे इतना खुश रखेगा कि एक दिन माँ भी मुझे कहेंगी, कविता तुम सही बोल रही थी, मानव जैसा लड़का तो तुझे मिल ही नहीं सकता था। खैर वो दिन भी आ गया जिस दिन का इंतज़ार मानव और कविता बेसब्री से कर रहे थे। उस रोज़ कविता सुबह से ही काम पर लगी हुई थी। वो हर एक खाने की चीज़ बना डाली जो मानव को पसंद थी। कविता की नज़रें बार बार घड़ी पर जा रही थी। पापा, लगता है हमारे से भी ज़्यादा हमारी बच्ची को कोई प्यार करने वाला मिल गया है। क्यों कविता की माँ, सही बोल रहा हूँ ना? नहीं पापा, आप दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू बोथ मोर देन एनीवन एल्स। मानव अंदर आते हुए बोला, कविता मैं भी नहीं ले सकता इनकी जगह, और ना ही लेना चाहूँगा कभी। अरे मानव तुम आ गए, आओ आओ मानव, ये मेरे पापा, और पापा ये है मानव। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो बेटा, तो आप हैं मानव जिनके लिए हमारी बेटी सुबह से लगी हुई थी। मानव को ये पसंद है ये नहीं, बस आज पूरा दिन तुम्हारी ही बातें करती रही। एक बार भी यह नहीं पूछा पापा आप कैसे हो, इतने दिनों बाद आए हो। सॉरी सॉरी पापा, गले लगते हुए मैं तो भूल ही गई, आप भी तो आज ही आए हो। अरे कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो गई। कविता की माँ बोली, शायद उसे हम आज याद ही नहीं रहे होंगे किसी खास के चलते। क्यों कविता, मैंने सही कहा ना? नहीं आंटी, याद तो रहे होंगे, पर उसके दिल दिमाग में मैं जो रहने लगा हूँ ना, तो बस ध्यान नहीं रहा होगा। क्यों कविता? कविता, अब तुम भी शुरू हो गए। सब मुझे बहुत प्यार करते हो और मैं भी सबको बहुत प्यार करती हूँ, समझे? और अगर सब शिकायतें ख़त्म हो गई हों तो पहले डिनर करें। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं और मुझे अभी बहुत भूख लगी हुई है। क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? मानव खड़े होते हुए, कविता पहले तुम बैठो और सबसे पहले कुछ खाओ, मैं खाना परोस कर देता हूँ। कहीं चक्कर आ गया या तबीयत ख़राब हो गई तो? तुम पागल हो, भूखी बैठी हो सुबह से। मैं ठीक हूँ मानव, क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ तुम डॉक्टर जो हो, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, पहले कुछ खाओ। अच्छा बाबा, खा रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम सब साथ खाना खाएंगे, प्लीज़ मानव। तुम नहीं सुनोगी ना? सॉरी अंकल आंटी, हम बातें खाना खाने के बाद ही करेंगे अब, नहीं तो आपकी बेटी हमारे बिना तो खाने से रही। अब खुश मैडम जी? कविता सबको खाना परोस देती है और खाना शुरू करते ही, वाह मुझे नहीं पता था तुम कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हो कविता, खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक्स मानव। मम्मी पापा, क्यों आपको पसंद नहीं आया खाना? बेटा हमें तो पता ही है, हमारी बेटी जो भी बनाती है सब बढ़िया ही बनाती है, और वैसे भी आज मानव के लिए ही आपने बनाया था तो हमें लगा हम तारीफ़ करें या ना करें, मानव की ओर से ज़रूरी थी तारीफ़।
क्यों मानव, सही कहा ना मैंने? जी नहीं, आप सबकी ओर से भी तारीफ चाहिए मुझे। बच्ची ज़रूरी तो नहीं, जो शायद तुम्हें सही लगता है हमें भी सही लगे। मेरा मतलब हम तो अपने ही हैं। कविता आंटी ने सच ही कहा, ज़रूरी तो नहीं होता जो तुम्हें पसंद हो वो किसी और को भी हो। जैसे कि अब तुम खुद ही इतनी अच्छी हो कि सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मुझे भी सब करना पड़ता है। क्यों आंटी जी? कविता सब कुछ समझते हुए, चलो बहुत हुआ, क्या मुझे पसंद है क्या नहीं यह मैं समझ सकती हूँ। ठीक है मानव, मम्मी पापा दोनों ही परेशान ना हो प्लीज़। यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, ज़रा मुझे कोई समझाएगा? पापा हम तो ऐसे ही लगे रहते हैं। मानव आज आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आया है। हाँ ज़रूर, बोलो मानव, क्या है वो ज़रूरी बात? अंकल मैं घुमाव कर बातें करना पसंद नहीं करता। मैं कविता को बहुत पसंद करता हूँ और हम एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हैं और आप सब बड़ों के आशीर्वाद से शादी करना चाहते हैं। मेरी फैमिली से मैंने बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, बस आपकी तरफ से इंतज़ार है। पापा गुड, अच्छा लगा तुम्हारा बात करने का ढंग, और मुझे पता था यही बात करनी है। कविता के चेहरे से ही मैंने पढ़ लिया था वो क्या चाहती है। मानव ये सब बातें बड़े मिलकर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और बहुत सारी बातें होती हैं जो शायद बच्चे नहीं समझते। सॉरी अंकल, मुझे पता है आप सही बोल रहे हैं, पर मेरी खुशी में ही मेरे घर वालों की खुशी है। और कविता ने मुझे सब कुछ बता दिया। आजकल आप किस हालात में हैं। हम आप पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते, हम दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। हमें कोई फिजूल खर्च करना पसंद नहीं। मैंने अपने घर वालों से भी बोल दिया है और वो कल ही आपसे बात करने आ जाएंगे। मुझे कविता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, पर कविता की माँ से भी पूछना ज़रूरी है, आखिर उसकी भी बेटी है। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, अब तुम क्या चाहती हो कविता की माँ? आप तो ऐसे पूछ रहे हो कि अगर मैंने मना कर दिया तो आप और कविता मान ही जाओगे। मैंने जो कुछ बोलना था समझना था सब कुछ कविता से बोल दिया था। अब वो बड़ी हो चुकी है, शायद अच्छा बुरा समझ सकती है अपने लिए। ठीक कहा ना कविता? लो मानव, यहाँ तो पहले से ही माँ बेटी बातें करके बैठी हुई हैं। ठीक है बेटा, कल हम सब मिलकर कोई अच्छा सा दिन देखकर तुम दोनों की शादी करवा देते हैं। पर अफसोस इसी बात का होगा मुझे, एक तो इसका भाई इतनी जल्दी आ नहीं सकता बाहर से, ऊपर से मेरी इकलौती बेटी है। मैं अभी चाहकर भी धूमधाम से इसकी शादी नहीं कर सकता। अगर तुम दोनों कुछ साल रुक जाते तो सब हो जाता। अंकल आप यह सब क्यों सोच रहे हो? हमें बस आपसे बड़ों का आशीर्वाद मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया हमें। बाकी कविता को कभी भी कोई कमी नहीं होगी। भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, जो शादी के बाद कविता का ही होगा। क्यों कविता? सब बड़ों की रजामंदी से कविता और मानव ने कोर्ट मैरिज कर ली। वो दिन मानव और कविता के लिए सबसे खूबसूरत दिन था, जैसे उन दोनों को सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई हों। मानव, कविता आज से तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारे तन मन दिल, तुम्हारी हर सांसों पर बस मेरा ही हक है, और मैं चाहूँगा तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे ही देखें। ऐसा ही होगा जान, आज से और अभी से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और मेरी ज़िंदगी के हर लम्हे पर तुम्हारा ही हक है। मानव और कविता हमेशा के लिए एक हो गए थे। अगली सुबह जैसे ही मानव की आंखें खुली, कविता को अपने पास न देखकर चिल्लाने लगा, कविता कविता कहाँ हो तुम? मानव की हाउसमेट कविता से, कविता जी लगता है मानव भैया जाग चुके हैं, आप फ़ौरन जाओ उनके पास, वरना बेकार में वो गुस्सा होकर आसमान सर पर उठा लेंगे। कविता, गुस्सा क्यों होंगे, ऐसा क्या हो गया? वो तो ऐसे ही बुला रहे होंगे, शायद उन्हें चाय चाहिए होगी। मानव की माँ, नहीं कविता बेटी, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तुम जाओ, हम फिर कभी इकट्ठे चाय पी लेंगे। जी माँ, आप कहती है तो चली जाती हूँ। कविता तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, कहाँ हो? आ रही हूँ मानव, भागते हुए कमरे में दाखिल होते हुए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो यार? मम्मा पापा के साथ थी, चाय पीने लगी थी साथ में, और तुम पता नहीं क्यों चिल्लाने लगे। कविता के बाल पकड़ते हुए, मानव तुम उनके साथ चाय पीने जा रही थी? मैंने कल ही बोल दिया था ना कि तुम्हारी ज़िंदगी पर अब सिर्फ मेरा हक है। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई? कविता, मानव छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है प्लीज़, और वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए थी, और वो कोई पराये तो नहीं है। मानव, नहीं है, मैंने कब कहा वो गैर है, पर तुम बस मेरी हो और मेरे लिए ही इस घर में आई हो, और जब तक मैं घर पर रहूं तुम सिर्फ मेरे ही सामने रहोगी, और माँ को अच्छे से पता है मैं अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करता, फिर चाहे वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। कविता अपने बाल ठीक करते हुए, मानव तुम्हें हो क्या जाता है कभी कभी, हमारी कल ही शादी हुई है और आज तुमने। सॉरी, रियली सॉरी कविता माय डार्लिंग, वो पता नहीं तुम्हें लेकर मुझे क्या हो जाता है। मैं ना जाने क्यों डर सा जाता हूँ, कहीं तुम्हें कोई मुझसे अलग ना कर दे। सॉरी अगेन। तुम समझ रही हो ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ कविता, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। मानव, क्या हो गया है तुम्हें यार? मैं आपकी ही हूँ और मैं कहीं भी नहीं जा रही आपको छोड़कर।
और ना ही कोई मुझे इस जन्म में आपसे अलग कर सकता है और ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगी। चलो अब आज शादी के बाद पहला दिन है, हम दोनों चाय माँ बाबा के साथ ही पियेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। मानव और कविता तुम्हें? कविता हाँ, मुझे भी मानव खुशी होगी, मुझे इसी बहाने उनसे बात करने का मौका मिलेगा। फिर ठीक है, अगर तुम्हें भी खुशी मिल रही है इस बात से तो हम ज़रूर साथ चाय पियेंगे। कविता ओ मानव लव यू, मानव लव यू डार्लिंग, जान हो तुम मेरी। मानव और कविता जैसे ही चाय पीने पहुँचे, मानव की मम्मी, मानव तुम ठीक हो ना? मानव जी माँ, क्यों, अब ऐसा क्या हुआ और आपने ऐसा क्यों पूछा? बेटा हमें तो याद भी नहीं आखिरी बार तुम कब हमारे पास आकर बैठे हो, और आज आज तो चाय पीने आए हो, हमें बेहद खुशी हुई। थैंक्स कविता, तुम्हारे आने से हमारे बच्चे को फुर्सत तो मिली हमारे साथ बैठने की। मानव कविता अब चाय तो पिलाओ सबको। हाँ हाँ ज़रूर, मैं अभी लेकर आती हूँ। मानव की माँ चलो कविता, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ, तुम्हें सामान ढूंढने में दिक्कत होगी। मानव नहीं माँ, आप नहीं, कविता अकेले ही बना लेगी, मेरी कविता को हेल्प की ज़रूरत नहीं। क्यों जान, सही कहा ना मैंने? कविता माँ आप यहीं बैठिए, मैं अभी चाय बना कर ला रही हूँ, तब तक आप सब बातें करें। माँ सोचने लगी कि ज़रूर मानव ने कुछ ऐसी बात करनी होगी जो कविता के सामने नहीं कर सकता, नहीं तो मानव कविता को अकेले ना भेजता। मानव कविता के जाते ही देखिए, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है आप दोनों को, मैं सिर्फ कविता के कारण आज आ गया, और मम्मा आपको अच्छे से पता है मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता मेरी निजी ज़िंदगी में कोई भी शामिल हो। आप समझ तो रहे हो ना, आप दोनों की अपनी जगह है मेरी ज़िंदगी में और कविता की अलग। तो ये बहू सास ससुर का ड्रामा प्लीज़ इस घर में दोबारा ना हो, क्योंकि कविता को मैं अपने लिए लाया हूँ, ना कि यह सब फैमिली ड्रामे के लिए। आप दोनों को तो पता ही है मेरे बारे में, और कविता भी जल्दी ही समझ लेगी मैं कैसा हूँ। ये सब आखिरी बार है, ओके? कविता क्या बात है, आप सब इतने सीरियस क्यों हो गए मेरे जाते ही? मम्मा मानव ने कुछ कहा क्या? मानव मेरी इतनी हिम्मत, आप दोनों सास बहू के आगे बोल सकता हूँ क्या? आज तक पापा तो बोल नहीं सके माँ के आगे। पापा हाँ सही कह रहे हो। कविता आप सब अचानक ही सीरियस हो जाते हो और अचानक खुश, लगता है मुझे वक्त लगेगा आप सब जैसा बनने के लिए। माँ नहीं कविता, तुम हमेशा ऐसे ही रहना मुस्कुराते हुए, हम सब जैसी कभी नहीं। मानव वाह कविता, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। मम्मा पापा आप बातें बाद में कर लेना, पहले चाय पी लेते हैं, नहीं तो इतनी अच्छी चाय मिस कर दोगे आप। कविता ऐसे कैसे, अब तो इन्हें रोज़ में चाय बना कर दूंगी अपने हाथों से। आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा माँ? मानव हेलो, चाय बनाने की बोल दी, इसका मतलब यह नहीं अब आप रसोई में लगी रहेंगी, हमारे घर स्टाफ है सब काम करने के लिए। कविता मानव पर मुझे पसंद है अपनों के लिए काम करूं, आपके सभी काम करूं। मानव तो ठीक है, चलो मेरे साथ, मेरे लिए कपड़े निकालो, बताओ आज क्या पहने, मार्केट जाना है। अच्छा मम्मा पापा, हम दोनों आज रात को ही जा रहे हैं हनीमून के लिए, रात की फ़्लाइट है हमारी, तो अब हमें तैयारी भी करनी है। कविता के लिए अभी भी ख़रीदारी करनी है और वहीं से एयरपोर्ट चले जाएंगे, वापस आकर मिलते हैं, आज वक्त नहीं मिलेगा हमें वापस घर आने का। कविता इतनी जल्दी मानव, और अभी तो मुझे अपने घर जाना था मिलने, और तुमने बताया भी नहीं। मानव घर कल ही तो आई हो, फिर से क्यों मिलना है, इतने साल वहीं तो रही हो, और हाँ मैं किसी से पूछकर काम नहीं करता, तुम पर अब मेरा पूरा हक है, तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हें बताना ज़रूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वैसे भी वहाँ भी हमारा घर बिजनेस है, अगर तुम्हें जगह पसंद आई तो हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। कविता क्या हम शिफ्ट? नहीं हम कहीं नहीं शिफ्ट होंगे मानव, हम सब साथ रहेंगे, मम्मा पापा सब साथ। मानव मैडम यह आपके घर जैसा नहीं है मिडिल क्लास टाइप, यहाँ हम सबको फ्रीडम पसंद है, यह फैमिली ड्रामा हमें पसंद नहीं। हाँ कभी कभी सब इंजॉय करने को साथ हो जाते हैं। अब चलो वक्त बहुत कम है और पैकिंग भी बाकी है। कविता उदास होते हुए मानव के मम्मी पापा की तरफ देखते हुए, अच्छा मैं चलती हूँ माँ। वो दोनों समझ गए थे अब से कविता की लाइफ एकदम चेंज होने वाली है, पर चाहकर भी वो कविता को मानव के सनकीपन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते थे। मानव कविता वहाँ अब हम दोनों ही होंगे, सिर्फ हम दोनों, कोई तीसरा नहीं। तुम्हें पसंद है ना अपनों के लिए काम करना, वहाँ तुम सिर्फ मेरे लिए सब काम करोगी, सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना। कविता खामोशी की आगोश में सोचने लगी कि आखिर मानव अकेले रहकर कैसे खुश रह सकता है, उसके माँ बाप सब रिश्तेदार हैं सब यहाँ पर, वो बाहर ही रहना चाहता है, आखिर क्यों? तभी अचानक उसे याद आया, ओह मैंने तो घर पर अभी फ़ोन तक नहीं किया, माँ पापा को बता दूं कि हम आज बाहर जा रहे हैं घूमने और शायद वापस बना आए, वहीं सेटल हो जाना पड़े। कविता डरते डरते मानव क्या हम थोड़ी देर के लिए मम्मी पापा को नहीं मिलने जा सकते?
प्लीज़, उन्हें तो पता भी नहीं हम आज जा रहे हैं। मानव कोई जवाब नहीं देता। अचानक कविता के घर से फ़ोन आते ही, कविता, मानव पापा का फ़ोन आ रहा है। मानव, तो उठाओ, फ़ोन पर फ़ोन का स्पीकर ऑन कर देना ताकि मैं भी सुन सकूं। कविता, पापा कैसे हो आप? मम्मी कैसी हैं? और भैया का फ़ोन आया था, कैसा है वो? वहाँ सब ठीक तो है ना? पापा, हम दोनों ठीक हैं और भाई भी ठीक है मेरी बच्ची, बस तुम्हारी माँ को फ़िक्र थी कि कविता ने अभी तक कोई फ़ोन नहीं किया। आज आ रही हो ना बेटा? रिवाज होता है शादी के अगले दिन पग फेरों के लिए मायके आने का। मानव, और तुम कब आ रहे हो? कविता, वो पापा हम वो, इससे पहले कि कविता कुछ और कहती, अचानक मानव ने फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया। हेलो पापा, मैंने सब सुन लिया, रिवाज होता है, पर आज के टाइम यह सब कौन मानता है। रही बात आने की, तो पापा अभी हमें फ़ोन करने वाले थे कि आज रात को ही हम घूमने जा रहे हैं, तो सभी पैकिंग करनी है आपकी बेटी को, अभी शॉपिंग भी करानी है, उसकी पसंद की सब ड्रेस होनी चाहिए ना। अगर आप दोनों को कोई दिक्कत ना हो तो क्यों ना आप आज रात 9 बजे सीधा एयरपोर्ट आ जाएं, इसी बहाने मिल भी लेंगे। कविता के पापा, हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, पर चलो अब तुम दोनों आज के ज़माने के हो तो हम ही आ जाएंगे, पर अगर थोड़ी देर के लिए आ जाते तो कविता की माँ को अच्छा लगता। मानो, ओ मेरी ओर से आप सॉरी बोल देना उन्हें, अगर सच में वक्त होता तो ज़रूर आते, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है माँ के लिए। पापा, चलो कोई बात नहीं, तुम मूड मत ख़राब करो अपना, मैं समझा दूंगा उसे, बस कविता की बात करवा दो उसकी माँ से, नहीं तो चैन नहीं मिलेगा उसे। जी ज़रूर। कविता, लो मम्मा से बात करो। हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम अपना बताओ, तुम ठीक तो हो ना? और ये क्या अचानक ही आज जा भी रहे हो और बताया भी नहीं? कम से कम आज मिलने तो आ जाती। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही कविता? सब ठीक तो है ना? कविता मानव की तरफ देखते हुए, हाँ हाँ माँ, सब ठीक है, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। वो हमने सोचा पहले घुमाते हैं फिर सबसे मिल लेंगे, और माँ मैं खुश हूँ, आप बस अपना ध्यान रखना और पापा का भी। आ रहे हो ना आप एयरपोर्ट रात में? हाँ मेरी बच्ची, हम तो आएंगे ही, क्या करें, अब तुम्हारा मन नहीं हमें मिलने का, पर हम तो माँ बाप हैं, हमारा तो मन करेगा ही मिलने का। अच्छा माँ, अब रखती हूँ, काम बहुत है, अभी रात को मिलते हैं। मानव, सॉरी जान, मुझे पता है अभी तुम शायद ये सोच रही होगी कि यह कैसा है जो मेरे माँ बाप से मिलवाने भी नहीं लेकर जा सकता, पर कविता तुम ही सोचो यार, इतने साल तुम उनके पास ही तो रही हो, मेरी ज़िंदगी में तो कल ही शामिल हुई हो, और सच बोलूँ तो एक पल भी अब अपने से अलग नहीं कर सकता तुम्हें। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे जब तुम सामने नहीं होती हो, जिससे मेरी ज़िंदगी रुक सी जाती है। कविता को बाहों में भर लेता है। कविता, मानव मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, और मैं भी, पर मानव कभी कभी अजीब सा लगता है, तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पसंदीदा खिलौनों के लेकर। और ऐसा तो नहीं कि हम अपने प्यार के चक्कर में अपने बड़ों को ही भूल जाएं। मानव, हमारी ज़िंदगी में उनकी भी उतनी ही अहमियत है। मैडम, हो गया आपका लेक्चर, अब मूड मत ख़राब करो, मैं नहीं चाहता अपना और तुम्हारा मूड ख़राब हो इन छोटी छोटी बातों से, कहीं मेरा गुलाब का फूल मुरझा ना जाए। चले अब शॉपिंग करने। कविता, ओके चलो, फीके अंदाज में मुस्कुराते हुए शॉपिंग करके दोनों सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए। कविता, आज कैसे दिन बीता पता ही नहीं चला। मानव, हम सीधा एयरपोर्ट तो आ गए, पर मम्मी पापा तो आ रहे हैं ना मानव? मेरे मम्मी पापा तो नहीं आ सकते, उन्हें कहीं जाना था, लेकिन देखो तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं। कविता खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर अपने पापा के गले लग गई। पापा कैसे हो आप? मिस यू पापा। मम्मी आप तो ठीक है ना? मानव, हेलो मम्मी पापा, अच्छा किया आप आ गए, अच्छा लगा मुझे भी। आप लोग बात करें, अभी कुछ टाइम है हमारे पास में, अभी आता हूँ कुछ ज़रूरी कॉल करके। मानव गुस्से पर काबू करते हुए मन ही मन सोच रहा था कि आखिर क्या ज़रूरत थी कविता को दौड़ते हुए जाने की, सब देख रहे थे उसे। मानव फ़ोन करते हुए, थैंक्स मॉम, और पापा को भी बोल देना क्योंकि कविता आपसे पूछेगी ज़रूर क्यों नहीं आए, पर मैंने बोल दिया था कि उनको कहीं जाना था। अच्छा अब रखता हूँ, उम्मीद है आप संभाल लेंगी। मानव, कविता टाइम हो गया है फ्लाइट का, अब हमें चलना चाहिए। पापा, ओ ठीक है, चलो कविता की माँ, अब हमें भी चलना चाहिए, इन्हें देर हो रही है। माँ कविता को कसकर गले लगाते हुए, कविता अपना ध्यान रखना बेटी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं मेरी बच्ची, कोई भी बात बेझिझक बोल देना। कविता, माँ मुझे पता है आप मेरे साथ हो, आप मेरी फिक्र ना करें, मानव है ना मेरे साथ, आप दोनों अपना ध्यान रखना। आंखों में आंसू भरते कविता पलटी तो मानव, कविता ये क्या आंसू? तुम नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाएंगे,
पर यह आंसू नहीं चाहिए मुझे। कविता, नहीं मानव, ऐसा कुछ नहीं, बस मम्मी पापा से मिलकर आंखें भर आई थी। मैं ठीक हूँ, और कौन सा हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद तो आ ही जाएंगे। अभी तो निकले भी नहीं, पर आने की पहले ही सोच लो तुम। और प्लीज़ अब कुछ दिनों के लिए सब कुछ भूल जाओ। बस तुम और मैं, तीसरा कोई भी नहीं होगा हमारे बीच। और मैंने पहले ही तुम्हारे सामने ही मम्मी पापा को बोल दिया था, अगर सब ठीक रहा तो हम हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। खैर वो बाद की बात है, पहले तो मैं अपनी जान को जी भरकर अपनी रूह में समा लेना चाहता हूँ। कविता आंखें चुराते हुए, ओह तो ये इरादे हैं जनाब आपके। कुछ घंटों की हवाई यात्रा के बाद वो दोनों कश्मीर की हसीन वादी में पहुंच चुके थे। कविता मौसम की खुमारी और कश्मीर की खूबसूरती को देखती रह गई। सची कहा था किसी ने कश्मीर के बारे में, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। मानव, कविता को इतना खुश देखकर मुझे पता था तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा यहाँ, इसलिए मैं यहाँ लेकर आया तुम्हें। घूमते फिरते कुछ दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला दोनों को। नाश्ते में नमकीन चाय और रोटी का एक अलग ही मज़ा था, और कांदरू की कई प्रकार की रोटियों के तो कहने ही क्या थे। हमाम में बैठे तराशी में खाना खाना, और उससे पहले और उसके बाद हाथ धोने के लिए तश्तरी और नारी की सर्विस, और खूबसूरत कॉलोनी से सजे हमाम में रात बिताना। कविता को सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मानव बेहद खुश था कि अब कविता और मेरे बीच कोई तीसरा नहीं, और कविता का भी मन वहाँ लग गया था। एक दिन बातों ही बातों में, मानव, कविता, अब हम यहीं पर रह सकते हैं और हमारा बिजनेस भी है यहाँ। चलो कल चलकर देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है वहाँ, और तुम्हें भी तो दिखाना है। जैसे ही अगले दिन मानव कविता को लेकर अपने टिम्बर स्टेट में गया, सबने बहुत अच्छे से स्वागत किया। वहीं पर मानव का एक बहुत करीबी दोस्त कबीर बतौर मैनेजर काम संभाले हुए था। जब उसे पता लगा तो फ़ौरन वहाँ पहुँच गया। क्या भाई मानव, तुम इतने दिनों से आए हुए हो यहाँ, और ना कोई फ़ोन ना मैसेज। माना दुनिया की सबसे हसीन बेगम मिल गई है तुम्हें, तो क्या अपने दोस्तों को ही भूल जाओगे? क्यों भाभी जान, मैंने कुछ गलत बोला? यार मानव, एक बात समझ नहीं आई, तेरे जैसे सनकी को हूर जैसी बेगम कैसे मिल गई? मानव, बस यार बाद में मिलता हूँ, अभी हम चलते हैं। आता हूँ कविता को छोड़कर, यहाँ खामखा बोर हो जाएगी हम दोनों के बीच। कबीर, अरे यार हमारे रहते भाभी जान बोर कैसे हो सकती है? छोड़, अभी तुम लोग जाओ। नूरी बेहद खुश होगी ये जानकर। आज रात ही हम सब आ रहे हैं भाभी जान से मिलने और इनके हाथों का लजीज खाना खाने। भाभी जान, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? कविता, अरे नहीं नहीं, कैसी दिक्कत, बेशक आइए, मुझे बहुत खुशी होगी। दोनों को मुस्कुराकर बातें करते देख मानव गुस्से से भर गया और ख़ुद को काबू में रखते हुए बोला, नहीं यार कबीर, ये खाना नहीं बना सकती, हम सब कहीं बाहर मिल लेंगे, इसे यह सब पसंद नहीं। अच्छा चलता हूँ, चलो कविता, कविता को खींचते हुए। कविता एकदम खामोश हो गई थी, उसके जहन में कई सवाल उबल रहे थे। आखिर मानव ने ऐसे क्यों बोला, और ये अचानक क्या हो गया ऐसे? कबीर से ऐसे बात क्यों की, क्या सोचेगा वो? मानव गुस्से में गाड़ी चलाते हुए, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बोलने की कि आ जाओ सब? मैंने बोला था उसे, और तुम क्यों सबके लिए खाना बनाओगी? मानव, वो आपका दोस्त है और आपके दोस्त के ही परिवार वाले मिलना चाहते थे। मैं आपकी पत्नी हूँ, बस देखना चाहते होंगे कि आपकी पत्नी कैसी है। तुम नुमाइश करने की कोई चीज़ नहीं हो, और तुम कैसी हो ये सिर्फ मुझे पता होना चाहिए, ना किसी और को। समझी कि नहीं? ठीक है बाबा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी, और वैसे भी अब नहीं आ रहा है कोई। मानव कविता की बातें सुनकर चुप तो ज़रूर हो गया था, पर अंदर ही अंदर गुस्से में बहुत था। बस अपने गुस्से को किसी तरह काबू में रखते हुए कविता से बोला, देखो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हें कोई देखे या कोई किसी भी तरह का मजाक तुम्हारे साथ करे। यार कैसे हो तुम? अब पुराना ज़माना नहीं रहा मानव। कोई और तुम्हारी वाइफ को ना देखे या कोई बात भी ना करे, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। हम एक समाज में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जंजीर में बंधा जानवर नहीं जो सिर्फ अपने मालिक का अनुसरण करे। अगर ऐसी ही बात होती तो हम कैसे मिलते? मुझे आज भी याद है, सबसे पहले जब मेरी तुमसे बात हुई थी तो वो बात करवाने वाला तुम्हारा दोस्त अभी था। हम उसकी बर्थडे पार्टी में ही मिले थे, और तुमने तो ठीक से बात भी नहीं की थी, याद है? मानव, तुमसे ज़्यादा अभी हम सबके साथ बातें कर रहा था, और तुम तो बस अपने फ़ोन पर चिपके हुए थे। हाँ एक बात ज़रूर थी, जब हम सब ने पहली बार तुम्हें देखा तो लगा था कुछ तो है इस बंदे में, पर मुझे क्या पता था कि हम कब इतने करीब आ जाएंगे। मुझे भी पता नहीं चला जब पहली बार तुमने अपने दिल की बात मुझे बताई, और मैं यह सोचकर जवाब नहीं दे पाई, क्या यह बंदा सच्ची किसी को प्यार कर सकता है जो अपनी ही अकड़ में रहता हो? पर उस दिन तुमने सबके सामने जब कहा जवाब देना है और अभी दो, और हाँ में ही हो, वरना मैं आज अभी सबके सामने ही अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। और मुझे घुमाकर बातें करना पसंद नहीं। कविता, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी।
तब मैं अवाक रह गई थी। तुम्हारी वो हरकत मुझे अंदर तक छू गई थी और आज तुम्हारे उसी पागलपन ने मुझे भी पागल कर दिया था। सोचो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि किसी अनजान से बात नहीं करनी चाहिए? बोलो मानव। मानव, वो मैं था कविता, कोई और नहीं। और तुम मेरा प्यार हो, किसी और का नहीं। मेरा ही हक है तुम पर, किसी और का नहीं। जब तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ तो ले भी सकता हूँ। बर्दाश्त नहीं होता तुम्हें कोई देखे भी, बात करना तो बहुत दूर की बात है। दिल करता है तुम्हें सात तालों में छुपा कर रखूँ, दुनिया भर की नज़रों से बहुत दूर। कविता, मानो तुम्हें नहीं लगता है यार, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। ये प्यार नहीं सनकीपन है, तुम साइको होते जा रहे हो। क्या हो गया जो किसी से हंस बोल ली? किसी के साथ तो नहीं चली गई? मानव खींचकर एक तमाचा कविता के गालों पर मारते हुए। तो अब तुम्हारे लिए मैं कम पड़ गया या तुम्हारा मन भर गया है अब मुझसे? अब किसी के साथ जाना चाहती हो? उस दिन पता नहीं क्या हो गया था मानव को, बिना कुछ सोचे समझे उसने कविता पर कई थप्पड़ बरसा दिए। फिर जब थोड़ी देर बाद गुस्से से बाहर आया तो कविता के गालों पर अपनी उंगलियों के निशान देखकर, अरे ये क्या किया मैंने? अपनी ही जान पर ये जुल्म, वो भी अपने हाथों से, अपने हाथों दीवार पर मारते हुए। नहीं, ये मेरे हाथों ने कैसे कर दिया? कविता, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? मैं ठीक हूँ मानव। मानव गिड़गिड़ाते हुए, नहीं कविता, मुझे मत रोको, मैंने अपनी जान पर हाथ उठाया, सज़ा मिलनी चाहिए मुझे। कविता ने बहुत कोशिश करके मानव को शांत किया। मानव, तुम जब इतना प्यार करते हो फिर क्यों इतना गुस्सा करते हो? तुम्हें अच्छे से पता है गुस्से में तुम अपने आप को कभी काबू में नहीं रख सकते। कभी कभी बहुत डर लगता है तुम्हारे गुस्से और तुमसे। सही कहा तुमने कविता, पर मुझे छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। गले लगते हुए, बस तुम भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। मैं वादा करती हूँ मानव, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उस दिन बाद कविता समझ गई थी कि मानव हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई मुझसे बात करे या मैं किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखूँ भी। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मानव को इतना गुस्सा आए। मानव और कविता जितना एक दूसरे को करीब से जानते जा रहे थे, उतना एक और कविता के मन में मानव के सनकीपन का डर और दूसरी ओर मानव का पागलपन दोनों ही बढ़ रहे थे। दिनों दिन मानव अब कविता के लिए बेहद पॉसेसिव होता जा रहा था। हर वक्त किसी न किसी बात पर शक की नज़र से देखना और फिर हाथ उठा देना, फिर माफ़ी मांगने का नाटक करना, यह आम सी बातें हो गई थी अब। यहाँ तक कि अगर गलती से कोई कविता की तरफ देख ले तो समझ लो उस दिन कविता की खैर नहीं। मानव का नया लेक्चर, तुम्हें कितनी बार बोला है इतना तैयार रहने की ज़रूरत नहीं। अगर तैयार रहना ही है तो घर पर मेरे लिए तैयार हो बस। सिर्फ मुझे ही सोचो, तुम्हारी दुनिया सिर्फ मैं हूँ। कविता अब धीरे धीरे घुटती जा रही थी, खुलकर हंस भी नहीं सकती थी। अब मानव उसे अकेले बाहर नहीं जाने देता था। अकेले कहीं जाना तो क्या, बहुत सारी चीज़ों के लिए मानव ने टोकना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि अगर घर से फ़ोन भी आ जाए तो कविता को हिदायत थी कि वहीं सामने बैठकर और स्पीकर ऑन करके ही बात करनी है। एक दिन कविता अपने बागीचे में ही टहलते टहलते दूसरे छोर पर पहुंच गई थी। तभी अचानक मानव का दोस्त वहां पहुंच गया। मानव का दोस्त, अरे सलाम भाभी जान, आप यहाँ टहल रही हैं? यहाँ आपके बगीचे की हद ख़त्म होती है और हमारी शुरू। कविता, सलाम, घबराते हुए वो बस यूं ही टहलते टहलते आ गई इधर। मानव का दोस्त, वो तो ठीक है पर भाभी जान काफ़ी दूर निकल आई हैं आप, और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है। आप चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, नहीं तो मानव बहुत परेशान हो जाएगा कि मेरी खूबसूरत बीवी कहाँ चली गई। कविता घबराते हुए, नहीं, आप नाहक की तकलीफ़ करेंगे, मैं खुद ब खुद चली जाऊँगी, आप परेशान ना हो। अरे आप तो सीरियस हो गई भाभी जान, मैं तो बस मजाक कर रहा था आपसे। मेरा कहना था कि इस बागीचे के रास्ते इस ख़राब मौसम में आपको मुश्किल होगी और अंधेरा भी होने वाला है। चलिए आपको गाड़ी से सड़क के रास्ते घर छोड़ दूँगा, चलिए आप बैठिए गाड़ी में। कविता अंदर ही अंदर डरती हुई, है भगवान, मानव अभी घर ना आए हों। अगर मानव ने मुझे इसके साथ देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगे। थोड़ी ही देर बाद, भाभी जान लो आपका घर आ गया। अरे कहाँ खोई हुई हैं आप? एक दो बार आवाज़ देते हुए, भाभी जान, भाभी जान, खैरियत तो है? सॉरी, मैं बस कुछ और ही सोच रही थी। मानव का दोस्त हंसते हुए, यही सोच रही थी ना कि मुझे थैंक्स के लिए अब आपको कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी। जी वो मानव लगता है घर आ गया है, उसकी गाड़ी लगी हुई है। अंदर ही अंदर कविता डर से कांप रही थी। मानव, मानव कहाँ हो तुम? मानव, मानव भी शायद कविता को ही ढूंढ रहा था। मानव को देखते ही मानव का दोस्त, ओह मानव, भाभी जान को ढूंढ रहे हो? तो वो यहाँ है हमारे पहलू में, कुछ पल के लिए चुरा कर ले गया था इन्हें। मजाकिया अंदाज में, मानव, कहाँ गई थी तुम कविता? तुमसे पूछ रहा हूँ। यार मजाक कर रहा था, तुम नाहक नाराज़ हो रहे हो।
भाभी जान टहलते टहलते थोड़ा हमारे बागान की तरफ निकल आई थी और मौसम भी ख़राब हो रहा था। सोचा इसी बहाने हूर सी खूबसूरत भाभी जान के साथ थोड़ा समय बिता लें हम भी। तुम तो ना कभी घर बुलाओगे और ना ही कभी लेकर आओगे। अच्छा यही सब बातें करेंगे यार, या कॉफ़ी भी पिलाओगे? मानव हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ कविता जी, अगर आपका सैर सपाटा हो गया हो तो हम यारों को एक अदद कॉफ़ी मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। जी अभी बना कर लाती हूँ। कविता मन ही मन सोच रही थी कि मानव ने कुछ बोला क्यों नहीं। आखिर उसकी चुप्पी सही नहीं, और वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मगर कविता को डर था कि मानव के दोस्त के जाने के बाद ज़रूर कुछ हंगामा करेगा मानव। कविता जल्दी कॉफ़ी बनाकर ले आई और तीनों ने एक साथ बैठकर कॉफ़ी पी। और मानव के दोस्त ने बातों बातों में कई बार कविता की खूबसूरती के कसीदे पढ़ दिए, जिसका असर जल्दी ही कविता पर होने वाला था। अपने दोस्त के जाते ही मानव कमरे में दाखिल होता है। कविता कहाँ गई थी तुम, और कितने दिनों से चल रहा है ये सब? तुम छुप छुप कर मिलने जाती हो ना अपने इस यार से, वो तो मैं सही वक्त पर आ गया, वरना मुझे पता ही नहीं लगता तुम्हारी अय्याशियों का। इस बार मानव ने कविता के बदन पर नहीं, उसकी आत्मा पर, उसकी आबरू पर और उसके सम्मान पर चोट की थी। कविता मानव आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं बस यूं ही घूमते घूमते निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे और कब मैं इतनी दूर निकल गई। वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वाह पता ही नहीं चला तुम्हें, इन्हीं पैरों से गई थी ना तुम। ठीक है अब पता चलेगा, ठहरो। मानव खोलता हुआ पानी लाया और कविता को पैरों पर डालते हुए बोला, अब यह गलती कभी नहीं करोगी तुम। कविता दर्द से चिल्लाते हुए, मानव मानव ये क्या कर रहे हो मानव, यू आर हर्टिंग मी। मानव पर ज़रा भी असर नहीं हुआ। कविता को तड़पता छोड़ बाहर चला गया। कुछ घंटों बाद जब मानव वापस आया तब, मानव ये सब मैंने किया, मैं अच्छा नहीं हूँ कविता, बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। कविता चुपचाप बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया मानव को। खामोश बैठी सोच रही थी कि बेशक मानव अब फिर से वो प्यार दिखा रहा है, पर कब किस बात पर गुस्सा हो जाए उसे खुद भी पता नहीं चलता। आखिर कब तक यह सब चलेगा? माँ सही बोल रही थी कि एक दिन मुझे ज़रूर एहसास होगा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। वो प्यार नहीं था, एक तरह का आकर्षण था जिसमें मैं फंस चुकी थी, और अब मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बता सकती। वो दोनों बेकार में परेशान हो जाएंगे। मैंने खुद इस ज़िंदगी को चुना है और अब मुझे ही इसे झेलना पड़ेगा। अगले दिन जैसे ही कविता उठी, आज मानव एकदम खामोश था। पता नहीं, पर एक अलग सी शांति थी उसके चेहरे पर। कविता चाय परोसते हुए, क्या हुआ मानव, सब ठीक है ना, इतने उदास क्यों हो? सब ठीक है, पर कविता पता नहीं हमेशा एक डर सा बना रहता है कि कहीं तुम्हें मुझसे कोई चुरा कर न ले जाए। देखो कविता, चाहे मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर एक बात ठीक से समझ लो, अब चाहकर भी तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोच लिया कि कैसे तुम्हें हमेशा के लिए अपने बनाए रखना है। कविता मतलब? मानव कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, अब हमें चाहकर भी कोई अलग नहीं कर सकता। आज रात को आकर समझा दूंगा तुम्हें। कविता से मानव ने कभी ऐसी बातें नहीं की थी। मानव की बातें सुनकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि मानव के दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो कि कहीं ना कहीं खतरनाक है। जैसे वो बोल रहा था वो कुछ तो ठान कर बैठा है, मुझे पता लगाना होगा, वरना पता नहीं वो या तो मेरे साथ या खुद अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। मानव के आने से पहले मुझे मानव के दोस्त से बात करनी ही पड़ेगी, सब कुछ बताना ही पड़ेगा, शायद वो कुछ मदद कर सके। कविता खिड़की के पास खड़ी अभी सोच ही रही थी कि अचानक मानव को आते देखकर कविता एकदम घबरा गई। ये क्या, आज इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? और ये बड़े बड़े ड्रमों में क्या हो सकता है पीछे गाड़ी में? अभी कविता सोच ही रही थी कि मानव ने नौकर से ड्रम नीचे बेसमेंट में ले जाने का इशारा करते हुए कविता को आवाज़ दी। कविता कहाँ हो तुम जान? खिड़की से दरवाजे की ओर आते हुए कविता बोली, यहीं हूँ मानव, आज इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सामान के बारे में कविता ने पूछना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक हूँ मेरी जान, बस मन नहीं लग रहा था काम पर, और लगता भी क्यों, इतनी हसीन बीवी के होते हुए काम में किसका मन लगेगा? कविता मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और सच बोलूँ तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ मानव मुझे पता है, पर ये सब तो मुझे कई बार बोल चुके हो। मानव कविता को गले लगाकर रोते हुए, मुझे माफ़ कर देना कविता प्लीज़। पर हुआ क्या, किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हो मानव? मानव कविता के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर चूमते हुए अचानक उसका गला दबाने लगा। कविता मानव से खुद को छुड़ाने की कोशिश में तड़पते हुए, ये क्या कर रहे हो मानव, छोड़ो मुझे। मानव कुछ नहीं जान, अब मैं तुम्हें किसी की हवा भी नहीं लगने दूंगा, हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगा और तुम्हें कोई नहीं अलग करेगा मुझसे, हंसते हुए। कविता ज़ोर से धक्का देते हुए, तुम पागल हो गई हो, ये सब क्या है मानव? देखो कविता, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं रहने दूंगा तुम्हें किसी और के लिए।
तुम सच में पागल हो गए हो। कविता पास ही पड़ी एक लोहे की रोड से मानव को मारती है। अब और नहीं मानव, और नहीं, कहकर बाहर भागते हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर, सर मुझे बचा लीजिए। पीछे पीछे मानव लहूलुहान हुआ पहुंच गया और रोते हुए बोला, कविता तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम नहीं छोड़ सकती कविता मुझे। पुलिस वाला, यह सब क्या तमाशा हो रहा है? मानव, सर कुछ नहीं, ये कविता है मेरी पत्नी, और यह हम पति पत्नी के घर की बात है, हम सुलझा लेंगे। कविता, सर यह झूठ बोल रहा है, सन की है और मुझे मारना चाहता है। यह पागल हो गया है, मैं नफरत करती हूँ इससे। सुना मानव, सुना तुमने? मैं नफरत करती हूँ तुमसे, तुम मेरे पति नहीं एक सन की हो। खैर बहुत कहासुनी होने के बाद राज कविता के पैरों पर गिर गया। कविता मुझे माफ़ कर दो, पर ऐसे मत बोलो, मैं वादा करता हूँ अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सबके समझाने पर कविता तैयार हो गई मानव के साथ घर जाने के लिए। पर वो जानती थी कि वो सन की है और अभी ना सही, पर एक दिन अपनी सड़क में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ महीनों बाद एक दिन, मानव मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत दर्द देता हूँ, तुम पर बेवजह शक करता हूँ, पर क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता जब तुम्हें किसी और के साथ सोचता हुए। खैर छोड़ो, आज तुम्हें कुछ दिखाना है, उसके बाद तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकती। चलो नीचे कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। इतना कहकर मानव कविता को बेसमेंट में ले गया। मानव, कविता ये देखो, हमारी शादी से पहले ही मैंने ये डबल बाथ टब हम दोनों के साथ साथ नहाने के लिए बनवाया था, जो कल रात ही पहुंचा है, तुम्हें सरप्राइज़ देना था। बाथ टब की ओर इशारा करते हुए, देखो कैसा लगा मेरी जान। बेशक बेहद खूबसूरत बाथ टब था, बेहतरीन नक्काशी हो रखी थी, बस थोड़ा ज़्यादा गहरा लगा कविता को। कविता का हाथ पकड़कर उसे बाथ टब में ले जाते हुए बोला, कविता आज हम एक साथ इस बाथ टब में नहाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। मानव की बात सुनकर कविता को ना जाने क्यों उसकी बातों पर कुछ संदेह हुआ और उसकी बातें उसे कुछ अजीब सी लगी। जब मानव कविता का हाथ पकड़कर उसे बाथ टब में लेकर जाने लगा तो कविता ने मानव को धक्का दिया और उससे बचकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। तभी मानव जल्दी से भागता हुआ आया और ऊपर जाती हुई कविता का पैर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मानव के ऐसा करने पर कविता का सर सीढ़ियों से टकरा गया, जिससे कविता बेसुध होकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। कविता को ऐसे गिरे हुए देखकर मानव की भी जान निकल गई। उसने कविता को आवाज़ लगाई, कविता कविता, लेकिन कविता को कुछ भी होश नहीं था, वह बेहोश हो चुकी थी। कविता की ऐसी हालत देखकर मानव के हाथ पैर फूल गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने हिम्मत करके कविता को गाड़ी में लेटाया और अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कविता को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया और मानव को बताया कि कविता की हालत सीरियस है और अब भगवान ही उसको बचा सकता है, उसके लिए प्रार्थना करो। अंदर कविता जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और बाहर मानव पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने अपने किया का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था और रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। मानव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह क्या करे। आखिर उसने ऐसा क्यों किया कि जिसे वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, आज उसकी वजह से वह ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। 24 घंटे बीत चुके थे लेकिन कविता को अभी तक होश नहीं आया था। कविता की ऐसी हालत देखकर मानव की भी जान जा रही थी, लेकिन वह मजबूर था कि उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मानव कविता के पास गया और उसके पैर पकड़कर जार जार रोने लगा और रोते रोते उसके मुंह से सिर्फ यही बात निकल रही थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कविता, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बिल्कुल बदल लूँगा, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। तभी अचानक से कविता की उंगलियों में हलचल हुई और धीरे धीरे करके उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र अपने पैरों के पास बैठकर रोते हुए मानव पर पड़ गई, जो बेतहाशा रोए जा रहा था। उसने धीरे से मानव को आवाज़ दी। कविता की आवाज़ सुनकर मानव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कविता का माथा चूम लिया। हाथ जोड़कर उसने कविता से माफ़ी मांगी। मानव की हालत देखकर कविता की आंखों में भी आंसू आ गए। कविता मानव की आंखों में देख पा रही थी कि वह अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू हैं। कविता ने मानव को माफ़ कर दिया। एक हफ्ते बाद कविता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस एक हफ्ते के दौरान मानव ने कविता की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की। धीरे धीरे मानव ने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया। कविता मानव का यह बदलाव देखकर हैरान रह गई। मानव अब पूरी तरह से बदल चुका था और सन की मानव की जगह कविता को बेइंतहा प्यार करने वाला मानव मिल चुका था। अब दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे और इस तरह दो प्यार करने वाले हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए।